हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद असद सऊदी अरबिया से। मुझे 2500 रियाल का इकामे का बोला गया था कि जब ये फंसाया जाता है, जब पैसे लेने होते हैं, कि एजेंट का एक तरीका कार होता है। उसके बाद 5000, फिर 10,000। ये क्या ड्रामेबाजी है? इस तरह आपके साथ नहीं, ये और भी बहुत सारे दोस्तों के साथ हो चुका है। ये एजेंट लोग करते ही ऐसा हैं। आपको अपने के करीबी जानने वाले अच्छे तल्लुकात वाले शख्स से वीज़ा लेना चाहिए। ये नहीं कि आप एक धोखेबाज, फ्रॉड, ड्रामेबाजी आदमी वाले से वीज़ा ले लें, बाद में आकर सऊदी अरबिया के अंदर भी आकर परेशानी होती है। कई भाइयों के साथ तो ऐसा होता है, उनको कफ़ील ही नहीं मिलता, एजेंट लोग उनका कफ़ील ही नहीं बताते। फिर वो कई साल यहाँ पर जलील होते हैं और फिर वापस डिपोर्ट होकर अपने मुल्क चले जाते हैं। क्या उन लोगों ने पैसे नहीं दिए होते? क्या वो बात नहीं करते? क्या वजह है? ऐसे ही एक दोस्त के साथ ऐसा हो रहा है, जो कि एक ड्रामेबाजी, मैं तो कहता हूँ ये फ्रॉड ड्रामेबाजी है। पहले जब फंसाया जाता है आदमी को, बोला जाता है 2500 रियाल का इकामा। फिर बोला जाता है जब वो सऊदी अरबिया के अंदर इंटर हो जाता है तो उसको कहा जाता है कि 5000 रियाल का इकामा। क्योंकि आदमी की मजबूरी बन जाती है उसको इकामा लगवाना। क्यों मजबूरी बन जाती है? अपने मुल्क से आता है वो 5 से 10 लाख रुपया, 8 लाख जितने का भी वीज़ा लेता है, तो भाईजान उसके पास इकामा नहीं होगा तो उस वीज़े का क्या फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इकामा होना लाजमी है सऊदी अरबिया के अंदर। आपकी शनाख्त है यहाँ पर। आपके पास इकामा होगा तो आपकी शनाख्त है यहाँ पर। इकामा नहीं है तो भाईजान क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं। आप वीज़ा लेते हो, 20 लाख का भी वीज़ा लेते हो तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है उसका। इकामा होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप 2 लाख का वीज़ा लोगे ना, तो इकामा उसका भी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के फिर आदमी फंस जाता है सऊदी अरबिया के अंदर आकर, वो कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकता। सच में वो इकामा लेने के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अगर एजेंट उसको पहले इकामे का भी बोल दे कि मैं 15,000 लूँगा, तो फिर भी वो मजबूर हो जाता है। वो उसको देने पड़ते हैं किसी न किसी तरीके, चाहे वो पाकिस्तान से दिलवा दे, चाहे यहाँ से दिलवा दे। ऐसा होता है, ऐसा करते हैं एजेंट लोग, मजबूर करके शख्स को करते हैं। 3 महीने का टाइम होता है, मजबूर कर देते हैं आदमी को। यार अगर 3 महीने के अंदर अंदर इकामे के पैसे नहीं दिए तो 500 रियाल फ़ाइन हो जाएगा। अगर दूसरी बार ऐसा हुआ तो 1000 रियाल फ़ाइन हो जाएगा। तो जब पहले इकामा लगवाते हैं 5000 रियाल बोला जाता है। फिर दूसरी बार इकामा लगवाया जाता है। जब साल आ जाता है, दूसरा नेक्स्ट साल आता है, तो कफील तो फिर कहता है एजेंट के 10,000 इकामे का लगेगा। तो बेहतर था कि अपने मुल्क में आप इस एजेंट के साथ बात करते। यहाँ पर आकर आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं बात करने का। अब आपकी मजबूरी हो चुकी है, या तो आप डायरेक्ट कफ़ील के साथ बात करें, ये सारी झंझट ख़त्म हो जाएगा। जब आते हैं सऊदी अरबिया के अंदर, अपना एक पहला इकामा लगवाते हैं, उसी के साथ अपना कफ़ील का नंबर ले लें, कफ़ील के साथ बात करें। जो तर्जमान होते हैं ना, वही मरवा देते हैं। कई बार तो ऐसे मैंने देखा कि जो तर्जमान जो होते हैं ना, वही मरवा देते हैं, चाहे कोई आपका अपना है, रिश्तेदार है, कोई भी है। कई बार मैंने सुने कि इतने पैसे होते नहीं हैं, जो तर्जमा नहीं करता है ना, अरबी समझता है, वो उसको फड्डा पड़वा देता है, उसके पैसे इकामे के ज़्यादा करवा देता है। ऐसा कई बार हुआ है भाइयों के साथ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नए बंदे को तो अरबी नहीं आती, ये मसला होता है, तो उसके साथ जो तर्जमान होता है ना, तर्जमान तो बेड़ा गर्क कर देता है कई बार। तो कई अच्छे तर्जमान होते हैं, तर्जमानी अच्छी तरीके से करते हैं और आदमी को पैसे देने कम ही पड़ते हैं जितने वो कहता है कफील। लेकिन कई तर्जमान जो बेड़ा गर्क ही करा देते हैं सारे काम का। कई बार तो भाईजान बहुत नुकसान हो जाता है जो तर्जमानी करवाने वाला होता है, जिसका इकामा लगने होता है। तो ऐसे ही भाईजान, अब आपकी मजबूरी है। अब अगर आपको रहना है, अगर इसी कफील के साथ काम करना है, अगर आपके पास नंबर नहीं है, तो आपको 10,000 रियाल देना पड़ेगा। हर सूरत देना पड़ेगा। अगर आपके एजेंट ने कह दिया तो भाई देना पड़ेगा, नहीं तो आप कफील के साथ डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट कॉल करें। समझ नहीं लगती तो किसी दोस्त और भाई अच्छे, जिसको आपको एतमाद है, उसको बात कराएं कफील के साथ। तो फिर हो सकता है कोई आपकी छूट हो जाए, या आपका फ़र्दी में ससा हो तो आपकी जान छूट सकती है। आपको इतने पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अगर तो आपका ये फ़र्दी में ससा नहीं है तो भाईजान फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। हो सकता है कि ऊपर से आपको 5000 रियाला, फिर उसके बाद साल के मुकम्मल पैसे लगाते जाएंगे, तो हो सकता है 10,000 बनते हों। हो सकता है आपसे 10,000 से ज़्यादा मुतालबा किया जाए अगले साल। लेकिन कोशिश करें आप कफ़ील के साथ खुद डायरेक्ट बात करें। ऐसा हो सकता है तो फिर तो बेहतर है। कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहते हैं मेरे दोस्त भाई, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह उस पर आपके साथ डिटेल के साथ वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। कोशिश किया करें अपने मुल्क में मुकम्मल तफसील के साथ एजेंट के साथ बात किया करें। तो और ये खुलकर बात कर लिया करें कि आया कि हमने जो इकामे के पैसे अलहदा देने हैं अपने मुल्क में, या सऊदी अरबिया में कमा कर देने हैं, या जो वीज़े के पैसे दिए हैं ये वीज़े के दिए हैं, या हमने साथ इकामे के भी दे दिए हैं, ये वजाहत कर लिया करें। ऐसा कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अपने मुल्क में वीज़े के पैसे, इकामे के पैसे भी साथ दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर एजेंट लोग उनको मजबूर कर देते हैं कि लाओ इकामे के पैसे दो। वहाँ पर क्या कहा जाता है, फिर एक धोखेबाजी क्या होती है कि हमने आपको कहा था कि हम इकामा लगवा कर देंगे। ये नहीं कहा था
کہ اقامے کے پیسے وہاں دیں گے یا یہاں دیں گے. ہم نے تو یہی کہا تھا نا کہ آپ کو اقامہ لگوا کر دیں گے. پیسے آپ نے دینے ہیں تو ہم نے اقامہ لگوانا ہے. کئی بار تو ڈبل بھی اقامے کے پیسے لے لیتے ہیں. بھائی جان کہتے ہیں نا بیوقوف بنانا بڑا آسان ہے ایجنٹ کے ہاتھ میں. تو ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.